हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से संबंधित ये क्वेश्चन हमने समझा था। और भी तमाम प्रकार के सवालों को पिछली कक्षाओं में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो पिछली कक्षाएं आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया था, ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको आपको बनाना था। सॉल्व द इक्वेशन x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 86x स्क्वायर माइनस 176x प्लस 105 इज इक्वल टू 0 इफ टू ऑफ इट्स रूट्स आर 1 and 7। तो फ्रेंड्स, ये सवाल चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है और इसको हल करना है, और 1 और 7 इसके दो रूट्स दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समीकरण की घात 4 है, क्योंकि x के अधिकतम घात को ही हम समीकरण की घात कहते हैं, और यहाँ पे x के अधिकतम घात 4 है। तो इस समीकरण की घात यानी डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। तो इसलिए ये अधिकतम 4 रूट्स रखेगा। उन 4 रूट्स में से 2 रूट्स तो आपको पहले से प्रश्न में दे दिए गए हैं, तो अन्य 2 बचे रूट्स को आपको पता करना है। और वो पता होंगे अनेक सारे तरीक़ों से आप पता कर सकते हैं। तो जो सबसे सरल तरीका है, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है, सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है फ्रेंड्स, सिंथेटिक डिवीज़न से हमने पहले भी अनेक सारे सवालों को बनाया हुआ है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, पिछली कक्षाओं में आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझने को मिल जाएंगी। चलिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी से हम सिंथेटिक डिवीज़न कराएंगे। देखो, एक और चीज़ है ना भाई, 1 और 7 इसके रूट्स है ना। रूट्स को अपन एक्स रूट्स मतलब क्या होता है? एक्स का मान, एक्स का वह मान जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करे। तो x इक्वल 1 ये इसका एक रूट है, x इक्वल 7 ये इसका एक अन्य रूट है। 1 को पलटाएंगे तो x माइनस 1 और इधर से x माइनस 7, ये दोनों लोग, ये दोनों कौन है इसके, यानी कि अगर इसको अपन ये देखो, इसको अगर अपन f(x) कहें तो ये पूरा का पूरा f(x) इक्वल 0 के रूप में आप लिख सकते हो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, जो पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, ये पूरे पॉलिनोमियल को यदि मैं f(x) कहूँ तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ f(x) इक्वल 0। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स 1 और 7 हैं, तो इनको जब आप पलटाओगे तो x माइनस 1 x माइनस 7 ये दोनों लोग f(x) के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। f(x) के क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, अर्थात ये दोनों लोग f(x) को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब ये दोनों डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये कि इन दोनों का गुणा वो भी डिवाइड करेगा, यानी कि x माइनस 1 इंटू x माइनस 7 ये भी डिवाइड करेगा किसको? f(x) को। तो दोस्तों, यहाँ से आपके पास 2 तरीके हैं इस सवाल को बनाने के, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जब ये आपको पता चल चुका है कि ये भी इसका एक फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, इसलिए दोनों का गुणा वो भी एक फैक्टर होगा, तो आप इसको पूरे को गुणा कर लो, और वो जो चीज़ बनेगी वो f(x) का क्या होगी? एक फैक्टर होगी। और आप इस तरह से फिर इससे उस f(x) को क्या करना? डिवाइड करना। डिवाइड करने के पश्चात जो भागफल आएगा ना, वो एक अन्य फैक्टर होगा f(x) का, जिसको आप 0 के बराबर रख करके अन्य रूट्स निकाल सकते हो। ये एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या है? आप सिंथेटिक डिवीज़न करो। चलिए, मैं सबसे पहले x माइनस 1 से सिंथेटिक डिवीज़न करता हूँ। x माइनस 1 से सिंथेटिक डिवीज़न करने का मतलब ये है कि ये जो 1 है उसको आप यहाँ पे लिखिए, जो रूट है, ये फैक्टर जिस रूट की मदद से तैयार हुआ है उस रूट को यहाँ पे लिखना है आपको, ऐसे लाइन खींचनी है। और ये जो समीकरण आपको प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, ये जो प्रश्न में समीकरण दिया है उसके कोफिशिएंट्स को लिखना है। तो 1 माइनस 16 प्लस 86 माइनस 176 105, तो उसको आपको लिखना है 1 माइनस 16 86 माइनस 176 105। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले वाली संख्या को जस का तस लिखते हैं। 1 को जस का तस लिखेंगे 1, फिर आप गुणा करते जाइए, 1 एकम 1, ये -15 हो जाएगा, -16 और 1 यानी -15, फिर -15 एकम -15,
फिर आप +86 -15 करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 6 में 5 गया 1, 8 में 1 गया 7, 71, वो भी प्लस में अपने को मिलेगा। फिर 71 एकम 71, ये माइनस में ये प्लस में है, जोड़ के देख लो कितना आ रहा है। तो आप देखेंगे 6 में 1 गया 5, ये ख़त्म, 7 में 7 गया 0 और ये 1, और ये आंसर आएगा माइनस में, बिकॉज बड़ी संख्या में माइनस है। फिर -105 एकम +105, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, मतलब -105 एकम -105, और ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोलते समय भले थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप मेन चीज़ को देखिए कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है। -105 एकम -105 और +105 -105 शून्य, और वो शून्य मिलना ही था, क्योंकि आप जिसके द्वारा सिंथेटिक डिवीज़न करा रहे हो वो वास्तव में इस दिए हुए इक्वेशन का एक रूट है। चलिए अब हम सिंथेटिक डिवीज़न कराएंगे किससे, 7 से। इसी को कंटिन्यू कर लिए, आगे कंटिन्यू करना है। अब 7 से सिंथेटिक डिवीज़न कराएंगे। पहले वाले को जस का तस लिखेंगे, 1 को जस का तस, फिर 1 × 7 यानी 7, ये -8, क्योंकि -15 + 7 यानी -8, -8 × 7 -56। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से बचेगा आपके पास 11 में 6 गया 5, 15 बचेगा, और 15 सत्ते 105, तो -105 + 105 फिर से शून्य, और ये होना ही था। जब आप रूट से आप उसको सिंथेटिक डिवीज़न करते हैं ना, तो अवश्य ही लास्ट वाला 0 बचता है, क्योंकि वास्तव में लास्ट वाला जो रहता है वो रिमाइंडर रहता है, अर्थात शेषफल रहता है, तो उसको तो 0 प्राप्त होना ही था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से आपको जो चीज़ें मिल रही हैं वो इस f(x) का बचा हुआ फैक्टर आपको प्रदान करेगा। कैसे? ऑब्वियस सी बात है, इस 4 घात वाले समीकरण को आपने पहले x-1 से डिवाइड किया, फिर x-7 से डिवाइड किया, तो ये 1 घात, ये 1 घात, टोटल कितनी हो गई, 2 घात, यानी 4 घात में से 2 घात कम कर लो, तो जो बचेगा फैक्टर वो 2 घात वाला होगा। डिवाइड करने से घातें कम होती जाती हैं, जितने घात वाले से डिवाइड करोगे उतनी घातें समझो कम होती जा रही हैं। तो ये 1 घात वाले से डिवाइड किए तो वो फिर 4 घात में 1 घात किया तो 3 घात, फिर 1 घात से और डिवाइड किया तो फिर 1 और घात कम हो गया, यानी 2 घात। तो ये 2 घात का यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल मिलेगा, ये जिसके कोफिशिएंट हैं। तो 1x² - 8x + 15 = 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने से क्या होगा, कहने का मतलब है कि इसको पॉलिनोमियल के रूप में सजा करके फिर आपको =0 करना है। =0 क्योंकि वो जो बचे हुए 2 रूट्स हैं वो आपको यहीं से मिलने वाले दोस्तों। तो अब ये सोचो कि 15, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ -3x - 5x + 15, क्योंकि 3 पंचम 15 होता है, और -3x - 5x होता है -8x। x कॉमन निकलेगा, x - 3 आएगा, -5 कॉमन निकलेगा, x - 3 आएगा, तो x - 3 कॉमन, अलग अलग शून्य के बराबर रखेंगे, तो x का एक मान आएगा 3 और दूसरा मान आएगा 5। ये बचे हुए 2 रूट्स आपको मिल गए, और ये अभिष्ट सॉल्यूशन है दिए हुए समीकरण का, यानी चारों रूट्स आप लिख सकते हो। तो x = 1 7 तो आपको प्रश्न में दिया था, और 3 5 आपने ज्ञात किया है। समीकरण सॉल्व हो गया है, सवाल हुआ समाप्त। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगला प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। सॉल्व करते हैं इसको हम। सबसे पहले सवाल देखते हैं कि क्या कहता है। इफ़ 1/2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन 4x³ + 20x² - 23x + 6 = 0, फाइंड इट्स मल्टीप्लिसिटी। यदि 1/2 इस समीकरण का एक मूल है तो इसकी बहुगता ज्ञात कीजिए। मल्टीप्लिसिटी यानी बहुगता, यानी कि ये बतलाना है कि ये अगर इस इक्वेशन का एक रूट है जो कि प्रश्न में दिया है, तो ये कितने बार आया है। ये रूट एक बार आया है तो ये सिंपल रूट कहलाएगा, यानी इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हुई, यानी केवल एक ही बार आया है। केवल एक ही बार आएगा तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 1,
और ऐसी स्थिति में वो सिंपल रूट कहलाता है। यदि वो रूट 2 बार आया है, यानी कि वो अगर इस इक्वेशन का रूट है 2 टाइम्स, यानी अगर वो रिपीट हो रहा है तो 2 बार अगर आ रहा है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 कहलाएगी। वो मल्टीपल रूट कहलाएगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 से अधिक होती है। जो 1 से अधिक बार आता है वो मल्टीपल रूट, जो सिर्फ एक बार आता है वो सिंपल रूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लिसिटी यानी कि वो जितने बार आया है। तो चलिए, प्रश्न में तो बोल दिया है कि 1/2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। तो रूट है तो चलिए इसकी मदद से इसका अपन सिंथेटिक डिवीजन करते हैं और बचा हुआ जो फैक्टर है वो पता चल जाएगा अपने को। अगर इसको आप f(x) कह रहे हो तो f(x) का जो फैक्टर है वो अपने को मिल जाएगा। तो चलिए 1/2 से इसका सिंथेटिक डिवीजन करते हैं दोस्तों। तो कोफिशिएंट को अपन लिख देते हैं 4, 20 -23 6। 4, 20 -23 6। लाइन खींच देंगे ऐसे। और फिर पहला वाले को जस का तस लिखना है अपने को। फिर 4 × 1/2 करोगे तो 2 आएगा। फिर 20 तो 22 हो जाएगा। फिर 22 × 1/2 करोगे तो 11 आएगा। फिर 3 में 1 क्या 2, 2 में 1 क्या 1, माइनस में आएगा। और -12 को 1/2 से गुणा करोगे तो आपके पास -6 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लो पहला वाला जस का तस। फिर 4 × 1/2 करेंगे तो 2 आएगा। 20 2 22 आएगा। फिर 22 × 1/2 करोगे तो 11 आएगा। और -23 + 11 ये हो जाएगा -12। और -12 × 1/2 ये हो जाएगा -6। 6 - 6 0, ख़त्म करो। और यहाँ से आपका बचा हुआ फैक्टर मिल जाएगा। 3 घात के समीकरण में आप एक बार सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हो एक रूट के द्वारा, तो 2 घात का ये बचेगा जिसके ये कोफिशिएंट्स हैं। तो 4x² + 22x - 12 = 0। 4 से तो नहीं, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 2x² + 11x - 6 = 0। इसको सॉल्व कर लो आप और बचे हुए 2 रूट्स यहाँ से आपको पता चल जाएंगे। 2x² + 12x - x, क्योंकि 12x में से सिंगल x जाएगा तो 11x बचेगा। और 6 दूनी -12। और यहाँ से आपको पता होगा, अपन बचपन में पढ़े हैं वर्ग समीकरण को हल करने का तरीका। शुरू वाला और आखिरी वाला गुणा करके देख लो कितना आ रहा है। कितना आता है -12। 2 × -6 करोगे तो -12 मिलता है। तो आपको ये सोचना है कि मैं 11x को किन 2 भागों में तोड़ूं कि उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनका जोड़ घटाओ ये -12 आना चाहिए। तो 11x को लिख सकते हैं 12x - सिंगल x। तो यहाँ वाला जो 12 है और यहाँ वाला जो -1 रहेगा, मतलब वो दोनों मिल करके 11 आपको मिल जाएगा। तो 12x - x यानी 11x और -6 = 0। तो यहाँ से देख सकते हैं 2x कॉमन, x + 6 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन, x + 6 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप देख सकते हैं x + 6 कॉमन और इधर 2x - 1 बचेगा। अलग अलग शून्य के बराबर रखेंगे तो x का मान एक तो आएगा -6 और दूसरा आएगा आपके पास 1/2। टोटल 3 रूट्स होने चाहिए थे जो कि आपको मिल रहे, क्योंकि एक रूट 1/2 तो प्रश्न में दिया है और 2 अन्य रूट मिल गए। तो अन्य नहीं, उसमें से तो एक तो 1/2 ही है। टोटल 3 रूट्स हुए, 1 2 और 3। और इन तीनों में से 1/2 अपने को 2 बार मिल रहा है। यानी 1/2 एक ऐसा रूट है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, क्योंकि वो 2 बार मिल रहा है। एक तो ये प्रश्न में बोल रहा था कि 1/2 इस इक्वेशन का एक रूट है, और आपने आगे उसको सॉल्व किया तो एक बार फिर से वो मिल गया अपने को। टोटल 2 बार मिला, इसलिए इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल में। चलिए फ्रेंड्स, देखिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल
और फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है ये। व्हाट इज़ द सिंपल रूट ऑफ द इक्वेशन इफ़ इट हैज़ अ डबल रूट। देखो, ये समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, इसकी डिग्री 3 है, तो ये 3 रूट्स रखेगा, 3 से ज़्यादा रखेगा ही नहीं। ठीक है, अब उन 3 रूट्स में से प्रश्न में खुद बोल रहा है कि इट हैज़ अ डबल रूट, यानी कि 3 रूट्स में से एक ऐसा रूट है जो 2 बार आया है, यानी कि वो 3 में से 2 तो सेम हो गए, क्योंकि डबल रूट मतलब x का एक ऐसा मान है जो 2 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 2 बार आया है वो, यानी टोटल 3 रूट्स, उसमें से 2 मान सेम है, और वो क्या कहलाता है? डबल रूट कहलाता है। जो 2 बार आया है वो डबल रूट। तो बच गया एक अकेला रूट जो है, वो ऑब्वियस सी बात है वो सिंपल रूट होगा, और उसी सिंपल रूट को पता करने को कहा गया है। व्हाट इज़ द सिंपल रूट ऑफ द इक्वेशन, इतना बोल रहे हैं, और अब तक को पता नहीं कि इनमें से कौन है वो सिंपल रूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बनाते हैं इस सवाल को। बहुत ज़बरदस्त और सरल तरीके से बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सवाल बनाने से पहले मैं आप लोग को एक ज़बरदस्त कंसेप्ट बतलाना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार के सवालों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मान लीजिए कोई समीकरण f(x)=0 और अल्फ़ा यदि उसका कोई डबल रूट है, डबल रूट बोलने का मतलब ये 2 बार आया है। मान लो f(x)=0 एक समीकरण है, और अल्फ़ा यदि इसका क्या है? डबल रूट मतलब ये अल्फ़ा 2 बार आता है, इसके रूट्स में मतलब 2 बार रिपीट होता है। ठीक है, 2 बार आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में ये अल्फ़ा इस समीकरण का तो रूट है ही है, साथ में वो f'=0 का भी एक रूट होगा, याद रखिएगा। यदि किसी समीकरण का अल्फ़ा जो है वो एक डबल रूट है, यानी कि द्विक मूल है, यानी कि अगर वो 2 बार आ रहा है तो समझ लीजिए कि अल्फ़ा जो है दिया हुआ समीकरण f(x)=0 का तो एक रूट है ही है, वो उस f(x) का अवकलन जब करोगे और उसको बराबर 0 करोगे तो वो जो इक्वेशन तैयार होगा उसका भी ये एक क्या होगा? रूट होगा। दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। चलिए लगे हाथ आप लोग एक और कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लो कोई इक्वेशन है f(x)=0 और यदि अल्फ़ा इसका ट्रिपल रूट है, अल्फ़ा इसका क्या है? ट्रिपल रूट है। ट्रिपल रूट मतलब अल्फ़ा मान लो 3 बार आ रहा है। कितने बार आ रहा है? 3 बार। तब समझ जाना कि अल्फ़ा दिए हुए इक्वेशन का तो एक रूट है ही है, साथ में वो इसको अवकलन करने के बाद जो चीज़ बनेगा, जो इक्वेशन बनेगा, उसका भी एक रूट होगा, और उसका जो आप दोबारा अवकलन करोगे यानी f'(x), उससे जो इक्वेशन बनेगा उसका भी एक रूट होगा। यदि अल्फ़ा इस इक्वेशन का एक ट्रिपल रूट है, यदि अल्फ़ा इस इक्वेशन का एक ट्रिपल रूट है, यानी 3 बार आ रहा है, तो समझ लेना अल्फ़ा जो है f(x)=0 का भी एक रूट है, f'(0) का भी एक रूट है, और f'(x)=0 का भी एक रूट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को अपने को हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पर प्रश्न में बोल रहा है कि ये समीकरण एक डबल रूट रखता है, तो डबल रूट रखता है तो अवश्य ही वो इसका भी एक रूट होगा, और जब आप इसको अवकलन कर लेंगे, है ना, इसको अवकलन करने पर देखिए तो ज़रा कितना आ रहा है, f'(x) कितना आ रहा है। इसको अगर आप अपन f(x) बोल रहे हैं, इसको आप f(x) बोल दीजिए, तो इसको अवकलन करके देखिए कितना आ रहा है। तो कितना आएगा फ्रेंड्स? देखो, x³ को करेंगे तो 3x², 3 दूनी 6x -9। ठीक है, तो वो जो डबल रूट होगा ना, वो इसका भी एक रूट होगा और इसका भी एक रूट होगा। तो चलिए, इसका एक रूट होगा मतलब किसका? f'(x)=0 का एक रूट होगा। तो रख के देख लो कितना आ रहा है, 3x² - 6x -9 = 0। 3 से ये विभाजित हो रहा है, तो x² - 2x -3 = 0। सॉल्व करके देख लो, तो इसको मध्य पद को तोड़ोगे तो -3x + x -3 = 0, x - 3 + 1 x - 3 = 0, x - 3 x + 1 = 0, x = 3 और -1। कितने मान मिले? 2 मान मिले।
ये दोनों रूट्स किसके हैं? ये दोनों रूट्स एफ डैश एक्स के हैं। अब इनमें से कोई ना कोई एक हो सकता है, दोनों पता नहीं कौन कौन हो सकता है, दोनों हो सकता है एक, अवश्य ही इसका भी एक रूट होगा। क्योंकि देखो अपन क्या बोल रहे हैं भैया कि भैया ये इक्वेशन क्या करता है, एक डबल रूट रखता है। प्रश्न में बोल रहे हैं डबल रूट मतलब एक ऐसा रूट जो कि 2 बार आया हो। तो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि यदि कोई इक्वेशन डबल रूट रखे तो वो जो डबल रूट है वो एफ एक्स इक्वल 0 का तो एक रूट होगा ही होगा, एफ डैश एक्स इक्वल 0 का भी एक रूट होगा। तो हमने इसलिए एफ डैश एक्स निकाला, 0 के बराबर रखा और इनके 2 रूट्स अपने को प्राप्त हुए। अब इनमें से ये चेक करके देखते हैं कि इनमें से कौन इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो वही अभिष्ट इसका भी रूट होगा और इसका भी रूट होगा। वही अभिष्ट हमारा अल्फा होगा, वही अभिष्ट हमारा डबल रूट होगा। क्योंकि जो डबल रूट होता है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दिया हुआ इक्वेशन और जो अवकलन करने के पश्चात जो आप लाए रहोगे वो इक्वेशन, दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व करके देख लिया, यानी इसको सेटिस्फाई करने वाले 2 लोग हैं, 2 रूट्स मिल गए। अब देखना ये है कि इनमें से कौन इसको भी सेटिस्फाई करता है। जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, समझ जाना इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है और उसको भी करेगा, मतलब वो समझ जाना ये वाले नियम के तहत वही हमारा डबल रूट होगा, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चेक करते हैं कि इनमें से कौन डबल रूट है। हो सकता है ये होगा, हो सकता है ये होगा, पता नहीं कौन। तो चलिए चेक करते हैं। दोनों के दोनों डबल रूट तो हो नहीं सकते दोस्तों। तो दोनों के दोनों डबल रूट हो गए मतलब दोनों 2-2 बार आएंगे, यानी टोटल 4 हो जाएगा, जबकि ये 3 से ज़्यादा रूट रखेगा नहीं। तो दोनों डबल रूट तो हो नहीं सकते, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस इक्वेशन के कुल 3 रूट्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए भले अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर हो सकता है दोनों के दोनों डबल रूट हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इनमें से कौन, अच्छा और ये भी तय है कि दोनों में से कोई ना कोई एक डबल रूट होगा ही होगा, क्योंकि वास्तव में आप जो ये लाए हो वो एफ डैश एक्स इक्वल 0 को सॉल्व करके लाए हो, और इनमें से कोई ना कोई एक जरूर एफ एक्स इक्वल 0 को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि प्रश्न खुद बोल रहा है कि ये डबल रूट रखता है। मतलब कोई ना कोई एक्स ऐसा मान जरूर मिलेगा आपको जो कि इसके साथ साथ इसको भी सेटिस्फाई करे, और इसको सेटिस्फाई कौन लोग करते हैं वो आपको पता चल चुका है। तो अवश्य ही इनमें से कोई ना कोई एक आपको दिए गए समीकरण को भी सेटिस्फाई करेगा, और वही अभिष्ट डबल रूट होगा। तो चलिए सबसे पहले 3 से अपन इसको सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। ठीक है, एफ एक्स कितना दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 27। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 3 रख के देखिए x के स्थान पर। तो 3 क्यूब और 3 गुणे 3 स्क्वायर माइनस 9 गुणे 3 प्लस 27। तो आप देखेंगे 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 कट जाएगा, 9 3 27 27 सब कट कुट के 0 हो गया। यानी कि 3 एफ एक्स इक्वल 0 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख लो ये पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अवश्य ही ये एफ एक्स 0 का भी एक क्या है, एफ एक्स इक्वल 0 का भी एक क्या है, रूट है। तो ये जो 3 है ना वो एफ एक्स इक्वल 0 का भी एक रूट है और एफ डैश एक्स इक्वल 0 का भी एक रूट है, क्योंकि उसी को सॉल्व करके तो आप लाए हो ये। यानी पता चल गया कि एक्स इक्वल 3 जो है वही एक क्या है, डबल रूट है। मगर अपने को तो पता करना है कि इसका सिंपल रूट कौन होगा, सिंपल रूट। तो चाहो तो फ्रेंड्स अब आप 3 से उसका लगातार 2 बार आप सिंथेटिक डिवीजन कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि तीसरा रूट कौन है, या फिर किसी अन्य तरीके से आप इसको काम में ला सकते हो। कैसे, x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा 2 बार, तो x माइनस 3 इसका पूरा का पूरा इस एफ एक्स का एक फैक्टर होगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके इससे उसको डिवाइड कर देना। ये आप सिंथेटिक डिवीजन सबसे सस्ता सरल मेथड है। तो 1 माइनस 3 माइनस 9 27, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या है ये दिए हुए समीकरण के जो गुणांक है ना, 1 माइनस 3 माइनस 9 27, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। और 3 से मेरे को सिंथेटिक डिवीजन कराना है, वो भी कितने बार, 2 बार, क्योंकि पता चल चुका है कि x इक्वल 3 इसका एक डबल रूट है। तो 2 बार सिंथेटिक डिवीजन कराइए। 1 को 1 लिखिए, 3 1 कम 3, 0 हो जाएगा, 0 माइनस 9 माइनस 27 0।
फिर ऐसे खींच दो, फिर एक बार और करा लो। 3 एकम 3, 0 3 3, 3 3 9, तो यहाँ से ये ख़त्म। तो आपका जो बचा हुआ फैक्टर है ना वो यहाँ से बनेगा फ्रेंड्स, और ऑब्वियस सी बात है वो एक घात वाला ही होगा जिसके कोफिशिएंट ये रहेंगे। तो 1x माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस नहीं प्लस 3 है, तो x इक्वल -3, यानी कि ये बचा हुआ तीसरा रूट जो कि सिंपल रूट है क्योंकि ये एक ही बार आ रहा है और यही पता करना था। x इक्वल -3, अपने को सिंपल रूट पूछा था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा -3। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आप चाहें तो सीधे हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क करके पूछ सकते हैं दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता होगा, 8871420304, अर्थात 8871420304। और आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर मुकेश को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैथ्स को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए, एक उच्च स्तर से गणित को बारीकी से समझने के लिए आपको वो चैनल बहुत काम आएगा, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, ये सवाल आसानी से सॉल्व हो गया दोस्तों। इस तरह के सवाल जो है ना परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हम समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतना सारा समय लग रहा है, परीक्षा में कैसे बनाएंगे, तो हम समझ रहे हैं ना। अब देखो, यही इक्वेशन हमने 5 मिनट में समझा, जब परीक्षा में आएगा तो आप तुरंत यहाँ से लेकर के ये वाली लाइन लिख सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो परीक्षा में हमको कौन सा एकदम डिटेल में सॉल्व करके समझाना होता है, हमको तो सही उत्तर ढूंढने से मतलब रहता है। वहाँ पे आप जितनी जल्दी सही उत्तर ढूंढ पाते हैं, बस हमारा काम वहाँ पे हो जाता है दोस्तों। हमको वहाँ पे सही उत्तर ढूंढना होता है। ये मायने नहीं रखता कि आप उस सही उत्तर तक किस तरह से पहुँचे हैं, विधिवत हल करके पहुँचे हैं कि डिवाइड करके पहुँचे हैं, सिंथेटिक डिवीज़न लगा रहे हैं कि आप ट्रायल मेथड लगा रहे हैं, तो आपको सही उत्तर तक पहुँचने से मतलब। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम अगला सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which equation x cube minus 3x plus k is equal to 0 has a multiple root, यानी कि repeated root। k की वैल्यू आपको पता करनी है, जिसके लिए समीकरण रिपीटेड रूट रखता है। चलिए सॉल्व करते हैं अब हम इसको। तो रिपीटेड रूट रखता है बोल रहे हैं भाई, तो जो रिपीटेड रूट होगा वो अवश्य, अगर इसको आप f(x) बोलो तो f(x) इक्वल 0 को भी सेटिस्फाई करेगा, f' इक्वल टू 0 वो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। रिपीटेड होगा, रिपीटेड में कितना बार रिपीटेड, अगर वो डबल 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगा। अगर वो 3 बार आ रहा है, क्योंकि देखो इसका डिग्री 3 है तो अधिकतम 3 रूट्स तो रखेगा ये। तो अगर ये तीनों रूट्स मान लो सेम है, यानी ऐसा रूट है जो 3 बार आ रहा है, तो वो इसको साथ में इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो फिलहाल तो हम चलिए देखते हैं कि इसका अवकलन करने के पश्चात हमें क्या मिलता है। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस 3, ये f'(x) आ गया, f'(x). और जो रिपीटेड रूट है वो इसका भी एक रूट होगा, f(x) इक्वल 0 का भी एक रूट होगा, और f'(x) इक्वल 0 का भी एक रूट होगा। तो f'(x) इक्वल 0 रखने पर चलिए चेक करते हैं कितना आता है, क्या आता है, क्या आंसर आता है, चलिए चेक करके देखते हैं। तो 3x² माइनस 3 बराबर 0, तो x² माइनस 1 बराबर 0, जिससे x का मान +-1 मिलेगा। तो x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ मिली हैं, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ही f'(x) इक्वल 0 के रूट्स हैं, और मल्टीपल यानी कि रिपीटेड रूट होने के लिए यही रूट जो है f(x) इक्वल 0 के भी होने चाहिए।
तो अपन एक काम करते हैं, बारी बारी से दोनों को लेकर के देखते हैं और चेक करते हैं कि के का क्या मान आएगा। ठीक है, यदि x इक्वल 1 है, मान लो रिपीटेड रूट है ना, बारी बारी से दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। यदि x इक्वल 1 है अगर रिपीटेड रूट, तो ये 1 जो है इसको तो ये इसका तो रूट है ही, क्योंकि इसी को सॉल्व करके आप लाए हो। ये दिए हुए इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब मतलब 1 क्यूब, एक्स क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 3 गुणित 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, उधर जाके प्लस 2 यानी के इक्वल 2, यानी कि के इक्वल 2 के लिए जो है वो ये x इक्वल 1 जो है वो एक रिपीटेड रूट है। क्यों, कैसे पता किया अपन ने, ये अपन ने कैसे पता किया, जब आपने ये समझा, ये सोचा, ये जाना कि यदि x इक्वल 1 रिपीटेड रूट है तो अवश्य ही वो दिए हुए इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। एफ डैश एक्स को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, क्योंकि उसी को तो 0 के बराबर आप लाए हो। तो ये के की एक वैल्यू अपने को 2 मिल गई। अब यदि मैं यहाँ से -1 को चुनता हूँ, मैं यदि ये लिखता हूँ कि यदि x इक्वल -1 है, अगर वो क्या रिपीटेड रूट्स, यदि x इक्वल -1 है रिपीटेड रूट, तो ये भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे अब x के स्थान पर आप -1 रख के देख लो, तो -1 का क्यूब, ठीक है, ये देखिए -1 का क्यूब, ठीक, फिर माइनस क्या है 3 गुणित x यानी 3 गुणित -1 प्लस के बराबर 0। तो ये -1 प्लस 3 दैट इज़ 2, उधर जाके -2। तो k की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए दिया हुआ इक्वेशन रिपीटेड रूट्स रखेगा। तो k की सभी संभावित मानों को लिखना है 2 -2। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं पर भी दिक्कत हो, डाउट हो तो बेझिझक बिंदास आप लोग पूछ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को डाउट पूछते नहीं बन रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग को बिल्कुल डाउट पूछना है, यथासंभव जैसा भी हो सकेगा मैं आप लोगों को आपके डाउट्स का समाधान जो भी है उसको मैं बिल्कुल क्लियर करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझें, और कहीं पर भी डाउट हो तो बेझिझक आप सीधे मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, फिर जैसा भी हो सकेगा, जैसा भी बन सकेगा, किसी भी माध्यम से मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें। चलिए देखते हैं एक हाथ और सवाल। फ्रेंड्स, ये एक सवाल है जिसको मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर देना चाहता हूँ। ठीक है, ये सवाल मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये चतुर्घात का समीकरण है, क्योंकि इसकी घात 4 है, x की अधिकतम घात आपको यहाँ पे 4 दिखाई दे रही है, तो चतुर्घात समीकरण है। इसको आपको सॉल्व करना है, और प्रश्न आपके लिए ये है कि इस इक्वेशन का आपको ट्रिपल रूट पता करना है। ट्रिपल रूट बोलने का मतलब x का वो मान, या यूँ समझिए कि इस इक्वेशन का एक ऐसा रूट जो कि 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार आया है। तो वो कौन है, वो कौन है जो इस इक्वेशन के रूट्स में 3 बार शामिल हुआ है, 3 बार आया है, वो आपको बतलाना है। दोस्तों, तो ये आपका होमवर्क है, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और जहाँ भी अटके हैं, कहीं पर भी डाउट हो, या आपको ये लग रहा हो कि ये नहीं बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल बिंदास पूछिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए एक और छोटा सा सवाल देख लेते हैं, फिर आज के इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये आपके लिए प्रश्न है, फाइंड अ रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ लीस्ट डिग्री हैविंग 5 -i -2 एंड 3 एज रूट्स। इन सभी मूलों सहित या इन सभी मूलों को रखता हुआ सबसे कम से कम डिग्री का एक रियल पॉलिनोमियल इक्वेशन प्राप्त कीजिए। अपने को प्रश्न में ऐसा बोला है, एक मिनट, सॉरी, ये 5 -i नहीं है,
5 माइनस आई मतलब पूरा एक साथ है, ठीक है, क्वामा करके अलग ऐसे अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो होते हैं किसी भी इक्वेशन के, जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे a प्लस आई बी अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का कोई रूट है, ठीक है, a प्लस आई बी अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट है, कैसा पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसके कोफिशिएंट रियल नंबर के फील्ड में बिलोंग करते हैं, यानी जिसके कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हों, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में वो पॉलिनोमियल इक्वेशन का अगर एक रूट a प्लस आई बी है तो अवश्य ही एक अन्य रूट a माइनस आई बी भी होगा, यानी कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा जोड़ी के रूप में रहते हैं। वो भी कैसे जोड़ी, कॉन्जुगेट जोड़ी, प्लस माइनस का फ़र्क रहेगा, जो उसका इमेजिनरी पार्ट रहेगा ना वो उसका चिन्ह प्लस माइनस में फ़र्क रहेगा, ठीक है, बाकी ये चीज़ें सेम रहेंगी। यानी कि तो कॉन्जुगेट आप सभी पता होगा आप सभी को, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी। तो सम्मिश्र मूल सदैव संयुग्मी रूप में प्राप्त होते हैं, कॉन्जुगेट का जोड़ी उसमें रहता है। कौन से पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए, जो कि रियल कोफिशिएंट्स वाला हो, ऐसा पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हों, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे वो चीज़ कैसे काम कर रही है देखिए ज़रा। 5 माइनस आई, अगर जिस पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम पता करना चाहते हैं यदि उसका एक रूट 5 माइनस आई है तो अवश्य ही एक रूट 5 प्लस आई भी होना चाहिए इस तथ्य के हिसाब से। तो इस तरह से 2 रूट हो गए। फिर -2 और 3 ये भी एक रूट है, तो 4 रूट अपने को मिल गए। और लीस्ट डिग्री बोल रहा है, लीस्ट डिग्री मतलब ये दोनों तो मिलने ही थे साथ ही साथ, और ये तो हैं ही। और लीस्ट कब बनेगा, जब आप ये सोचो कि ये रूट एक एक बार मिले और दोबारा नहीं मिल रहे हैं। दोबारा भी मिलेंगे तो डिग्री बढ़ते जाएगी, अपने को लीस्ट डिग्री चाहिए। तो बस ये चारों रूट्स आपको मिल चुके हैं, जिसमें से 3 रूट्स तो प्रश्न में दिए थे, 5 माइनस आई, -2 और 3। तो 3 रूट तो अपने को प्रश्न में दिए थे। चौथा अपन ने लिखा किस तरीके से, इस तथ्य की मदद से कि यदि a प्लस आई भी उस इक्वेशन का एक रूट है, a प्लस आई भी अगर उस इक्वेशन का एक रूट है तो a माइनस आई भी होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स, ठीक है, संयुग्मी, सम्मिश्र संयुग्मी या संयुग्मी सम्मिश्र जो भी है, सम्मिश्र संख्याओं वाले मूल संयुग्मी रूप में होते हैं हमेशा। अब आप x में से इन सबों को माइनस करते जाओ, x माइनस 5 माइनस आई, x माइनस 5 प्लस आई, x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 x, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि ये खुद में अपने आप में -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x माइनस 3। तो चारों फैक्टर्स को आप गुणा करके बराबर में शून्य कर दोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगा जिसकी प्रश्न बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से सूत्र लगा सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये भी x माइनस 5 प्लस आई हो जाएगा, ये x माइनस 5 माइनस आई हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 2 x माइनस 3। तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों को गुणा कर लो। आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, यहाँ a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, आई स्क्वायर का मान -1 रख लो, माइनस माइनस प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, एक ब्रैकेट ये हो गया। फिर इसको इस पूरे से सॉल्व करके एक पॉलिनोमियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी आपका होमवर्क है, पूरा तो सॉल्व करके आपको दे दिया गया है, आपको फाइनली बस इसको गुणा करना है। तो जो जो चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं केवल वही चीज़ें मैंने आपको आपके लिए सौंपी हैं, बाकी शुरुआत की चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ कि क्यों क्या कैसे आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सवाल को आप कंप्लीटली बहुत अच्छे से बना लेंगे। साथ ही साथ ये वाला सवाल को भी बनाना है जिसमें ये कहा गया है कि इसका एक ट्रिपल रूट है, तो वो कौन सा रूट है वो आपको बतलाना है। तो इस तरह से छोटे छोटे 2 होमवर्क आपके लिए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो रही होंगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा हर एक टॉपिक, हर एक सवाल, हर एक कंसेप्ट। तो दोस्तों ज़रूर क्लासेस में आप लोग बने रहें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है दोस्तों, कोई भी सवाल यदि आपको समझ न आ रहा हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी टॉपिक, आप बेझिझक बिंदास सीधे मेरे से कांटेक्ट करके आप
पूछ सकते हैं। और चैनल पर आप लोग ज़रूर एक बार अवलोकन कीजिएगा मैथ्स मास्टर मुकेश में, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप सबके प्रैक्टिस के लिए एक और सवाल आपको हम आज दिए जाते हैं। देखो, ये एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसके बचे हुए 3 रूट्स को आपको पता करना है। जबकि आपको ये प्रश्न में दिया गया है कि 1 प्लस आई इस इक्वेशन का एक रूट है। तो 1 प्लस आई इस इक्वेशन का एक रूट है, ये प्रश्न में आपको दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, बचे हुए तीनों रूट्स को आपको पता करना है। ये भी आपके लिए एक ज़बरदस्त प्रश्न है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आप लोग से होमवर्क्स में से कौन कौन सा बन रहा है, नहीं बन रहा है। बन जाए तो भी आप लोग मुझे बताइए, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। और नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, कहाँ अटक रहे हैं, तो वो भी आप लोग बताइए। कन्वर्सेशन से ही समस्याओं का समाधान होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की कक्षा में इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।